हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सेनवाल क्लासेस में हम अपने 10th क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी में एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया है कि क्लास 10th के लिए मैं आपको कंप्लीट साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हैं अपने आप बच्चों के लिए मैं अपलोड करूँगा। और 10th ऑनवर्ड्स यानी 11th 12th में मेरे मेनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, मेनली मैथमेटिक्स के अपलोड करूँगा। राइट। सो बच्चों, हमारे इस चैप्टर के अंदर हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले जिस टर्म से करते हैं वो टर्म हमारी होगी न्यूट्रिशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन फूड लेने की एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और वो फूड उसे एनर्जी देता है टू कैरी आउट एक्टिविटीज। राइट। एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट करेगा? कोई एक्टिविटीज कैरी आउट तभी करेगा जब किसी को एनर्जी मिलेगी। तो न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड that provides energy to an organism. Right. It is the process of taking food that provides energy to carry out different activities to an organism. Right. तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हमने डिफाइन किया। अब ये जो न्यूट्रिशन है बच्चों, ये न्यूट्रिशन बेसिकली जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है ब्रॉडली। पहला जो न्यूट्रिशन है हमारा वो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is basically concerned with green plants. Mainly green plants में autotrophic nutrition पाया जाता है। इस न्यूट्रिशन में बच्चों जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन चीजों को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो पेड़ पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है और जिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं अपना उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करना। तो using this process of photosynthesis, green plants make their food and this process is known as autotrophic nutrition. पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर लाइट रिसीविंग पिगमेंट होता है और उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। आपने नाम सुना भी होगा। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट या ग्रीन पार्ट्स में पौधों के पाया जाता है और ये हेल्प करता है पौधों को सनलाइट एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर करने में। राइट। तो हमने जाना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए इसकी दूसरी साइड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से टाइप है जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड जो है ऑब्टेन करता है। और ये दो टाइप के होते हैं मेनली, जैसे पैरासाइटिक और दूसरा सैप्रोफाइटिक। राइट। टू टाइप ऑफ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वन इज पैरासाइटिक, अदर इज सैप्रोफाइटिक। देखिए, व्हाट इज योर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अगर एक ऑर्गेनिज्म
किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है तो इसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। सॉरी, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे होस्ट बॉडी कहा जाता है। सॉरी, होस्ट बॉडी से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। लेकिन अगर फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन होता है, डेड एंड डिकेइंग, यहां पे होस्ट बॉडी को हटा देते हैं, हम पहले बात करते हैं लिविंग बॉडी, राइट। लिविंग बॉडी इसे होस्ट बॉडी कहा जाता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म इस लिविंग बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है, this type of mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. And on the other side, if one organism obtain food from dead and decaying organic bodies or body of the organism, then this type of mode of nutrition is known as saprophytic mode of nutrition. Saprophytic आपका देखा जाता है vultures में, vultures गिद्ध जो होते हैं। Parasitic mode of nutrition जो है हमारा वो किसमें देखा जाता है आपका? इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, कसकट्टा या डॉडर प्लांट। कई बार आपने देखा होगा पेड़ पौधों की टहनियों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, इनकी नुकीली जड़ें होती हैं जिन्हें कहते हैं होस्टा, नुकीली जड़ें। ये बड़े पेड़ की मोटी जो तने हैं, जो टहनियां हैं, उनमें उनको पियर्स करके अंदर चले जाते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते रहते हैं। तो कसकट्टा डॉडर प्लांट ये जो है आपका एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है फॉलो करता है। और वल्चर्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं तो वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्योंकि हमने बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अपने कंटेंट को ज़्यादा आगे ना ले जाते हुए इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको कंफर्टेबली समझ आई होगी और थोड़ा सा इनिशियल पार्ट आपका न्यूट्रिशन का आपको समझ आया होगा। और मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि जो बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस उनके साथ शेयर करें, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इसके आगे बहुत अच्छे बायोलॉजी के कंटेंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, मेरी क्लासों के साथ अगर बने रहते हैं आप तो आपको इतना बेहतरीन कंटेंट धीरे धीरे आगे जानने को मिलेगा जो शायद आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।